हमें ना धमकियां दे रहे हैं कि तुम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और कि तुम्हारी डिग्री जो है वो कैंसिल करा देंगे। इस टाइम जो है अभी सेक्रेटरी हेल्थ से बात हुई है, सीएमओ सर से, उन्होंने ये बोला कि मुझे लिस्ट बना के दे दो कौन कौन स्ट्राइक पे है, वो भी ब्लैक लिस्ट। आज के बाद ना उनको कहीं जॉब मिलनी, ना प्राइवेट, ना वो, आपकी डिग्रियां कैंसिल होंगी। ये ऐसे कैसे ब्लैकलिस्ट कर लेंगे, FIR हो जाएगी हमारे ऊपर अगर हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो अगर हम अपने हित के लिए भी नहीं बोलेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। स्ट्राइक बंद कर दो वरना डिग्री रद्द कर देंगे। तुम सबकी दादागिरी हमारे आगे नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। कोविड काल में कोरोना वॉरियर्स और लोगों द्वारा भगवान का दर्जा प्राप्त डॉक्टर और नर्सेज आज अपनी सेवाओं के बदले मिलने वाले मानदेय के लिए प्रदर्शन को मजबूर हैं। आज इन्हीं कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने दिन रात कोरोना मरीजों के साथ रहकर उनकी देखभाल की, बिना किसी डर के अपने परिवार को छोड़कर उनके लिए दिन रात अस्पतालों में बिताए, आज उन्हें अपने काम के बदले उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। एक ऐसा ही मामला हमने आपको जिला हमीरपुर से दिखाया था और आज ऐसा ही मामला बताएंगे जहां जिला सोलन के मेकशिफ्ट अस्पताल में सेवाएं दे रही नर्सेज आज सुबह से ही हड़ताल पर बैठी हैं। नर्सों की हड़ताल से सोलन के मेकशिफ्ट अस्पताल में कोरोना मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर टीकाकरण अभियान भी प्रभावित हो रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार कोविड ड्यूटी में लगे स्टाफ को कोरोना वॉरियर्स कहती है, लेकिन जिला सोलन में इन कोरोना वॉरियर्स के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। जेके एंटरप्राइजेस कंपनी पर स्टाफ और नर्सेज ने कई आरोप लगाए हैं। मेकशिफ्ट अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्सेज और बाकी स्टाफ का कहना है कि ना तो उन्हें समय पर मेहनताना मिल पा रहा है और ना ही किसी तरह का इंसेंटिव दिया जा रहा है। जब यहाँ उन्हें निजी कंपनी जेके एंटरप्राइजेस द्वारा आउटसोर्स पर रखा गया था तो उन्होंने जो वेतन देने की बात की थी सब उसके उलट हो रहा है। जो इंसेंटिव देने की बात की जाती है वो मिलना तो दूर की बात है, पर प्रति माह मिलने वाला वेतन भी समय पर नहीं मिल पाता है, जिससे अब हमें बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ रखे स्टाफ से वो सभी काम करवाए जाते हैं जो उनके होते भी नहीं हैं, फिर भी वेतन नहीं मिल पा रहा और ये अब उनकी परेशानी बनता जा रहा है। इनका कहना ये भी है कि आज हमें मजबूर होकर स्ट्राइक करनी पड़ रही है क्योंकि हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। जब अपने हक की बात करते हैं तो उन्हें निकालने और FIR करने की धमकियां तक दी जाती है, साथ ही हमारी डिग्रियां भी रद्द करने की बात होती है। वहीं ज्वाइनिंग लेटर आज तक बार बार मांगने पर भी नहीं मिल पाया, बस व्हाट्सएप पर PDF देकर फॉर्मेलिटी सी की गई है। सभी स्टाफ ने सरकार और प्रशासन से उनकी मांगे पूरी करने की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी ने बताया कि आज जिस तरह से मेकशिफ्ट अस्पताल में नर्सों द्वारा हड़ताल की गई है वो सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि अगर उन्हें हड़ताल करनी ही थी तो 24 घंटे पहले नोटिस देते। उन्होंने कहा कि आज हुई हड़ताल को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। है कि इनकी सैलरी का कोई इशू है जिसके लिए जो इनका आउटसोर्स एम्प्लॉयर है जो इनको सैलरी नहीं दे रहा है, कि मुझे 5 मिनट पहले पता चला कि ये जो हमारे स्टाफ है ये काम पर नहीं आ रहा है और वो भी तब पता चला है जब इनको परमाणु से गाड़ी लेने यहाँ पर आई है। उनको रिफ्यूज कर रहे हैं कि हमारी आज स्ट्राइक है। हमें इन्होंने ऑफिस में जो सीनियर ऑफिसर हैं, हमारी DC मैडम हैं, CMO सर हैं या जो भी कोई इनके हायर अथॉरिटी है, किसी को भी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन रिटर्न में नहीं दी है कि ये स्ट्राइक पर जा रहे हैं। मालूम है, सभी को मालूम है कि जब कभी भी कोई स्ट्राइक की जाती है तो उसके पहले कोई एक रिटर्न ऑर्डर जो है वो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आधी रात को इन्फॉर्मेशन डालेंगे कि हम कल सवेरे से नहीं आएंगे तो रात को तो हर समय तो व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं देखता है। आप बताइए ना, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये 24 आवर पहले इन्फॉर्मेशन डाल देते, हमें बता देते ना। कल शाम को 8 बजे तक जब मैंने देखा है व्हाट्सएप ग्रुप, तब तक कोई इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं आई थी।
आप बताइए, इसमें डिजिटल मीडिया का हम मना नहीं कर रहे हैं। मैडम मांगे हैं हाँ, तनख्वाह को लेकर, तो क्या वो उच्च स्तर पर उठाई जाएंगी? देखिए, हमारे पास जितनी हमने खुद अपने स्तर पर कई बार इनके जो एम्प्लॉयर हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी है। उनको बार बार जिस ढंग से इन्होंने हमको वर्बली रिक्वेस्ट करी, हमने भी वर्बली रिक्वेस्ट करी। अगर ये हमको कुछ रिटर्न में देते, हम भी अपनी हायर अथॉरिटी को रिटर्न में देते। अब स्वास्थ्य अधिकारी ने ये बात तो बहुत आसानी से कह दी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर दर दर भटक रही इन नर्सेस की आवाज क्या इन अधिकारियों तक पहुंची ही नहीं होगी, या इस सब की इन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और सरकार तीसरी लहर की बार बार बात कर रही है और तैयारियां पूर्ण हो गई हैं, इसकी भी बात करती है, लेकिन इन कोरोना वॉरियर्स का इस तरह से शोषण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कहीं ना कहीं पोल खोल रहा है। अंजना है और मैं यहाँ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में मतलब जॉब कर रही हूँ। तो मैं एज अ वार्ड सिस्टर यहाँ पे काम कर रही हूँ और मतलब यहाँ पे जून 2021 में ये स्टार्ट हुआ है जो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है। और ये जो मतलब टेंडर है वो जेके एंटरप्राइजेस के अंदर है, जो शिमला में कंपनी है। बट जो उन्होंने स्टार्टिंग में हमें सैलरी बताई थी, मतलब यहाँ पे मतलब कि 100+ जो स्टाफ है वो यहाँ पे पोस्टेड है। नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, वार्ड सिस्टर्स हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, सफाई कर्मचारी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। बट जब सैलरी की बात आई तो उन्होंने सैलरी मतलब 1/3 या 1/4 भी सैलरी जो है वो क्रेडिट नहीं हुई है अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद जब हम उनको कॉल करते हैं जेके एंटरप्राइजेज में, संजय कुमार जो सर है HR वहाँ पे, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कभी हमारा कॉल रिजेक्ट कर देते हैं, कभी हमें ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, कभी बोलेंगे आपकी सैलरी 7 को आएगी, कभी बोलते हैं 8 को आएगी, कभी 9 को, कभी 10 को। मतलब हमेशा ही जो डेट्स है वो टाली जाती है कि आपकी जो सैलरी है वो आ जाएगी मतलब कल तक। तो अब हमारा मतलब जो बात है, हमने वैसे बाकी तो हमने किसी से भी बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ जेके एंटरप्राइजेस से प्रॉब्लम है। ना तो हमें हॉस्पिटल का जो नोडल ऑफिसर है, CMO सर है, हमें उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ बात करनी है तो कंपनी से, जेके एंटरप्राइजेस, वो यहाँ पे आए, वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। फिर उन्होंने सैलरी बता दी, नर्सिंग स्टाफ को वो सैलरी बताते हैं कि आपकी जो सैलरी जो ग्रॉस सैलरी है वो रहेगी 16,500। फिर उसके बाद जो आपकी कटा के EPF और जो ESI है वो कटा के आपकी सैलरी आएगी 14,500। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब सैलरी आती है तो सैलरी किसी के अकाउंट में 4,000 आती है, किसी के अकाउंट में 5,000, किसी के अकाउंट में 3,000। फिर इंसेंटिव तो उसमें इंक्लूडेड है ही नहीं, मतलब वो तो 2.5 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई भी इंसेंटिव जो है वो मिला नहीं है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं भी स्टाफ नर्स काम करती हूँ। बट सर, जब ये सब इन्होंने बताया, ये सब हम कर रहे हैं स्ट्राइक, उसके बाद भी हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। ऐसे बोल रहे हैं कि तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हारी डिग्रियां रद्द कर दी जाएंगी, फिर भी हमारे को दबाया ही जा रहा है। जो भी हमारे सर हैं बोल रहे हैं कि तुम जब स्ट्राइक कर रहे हो, तुम खुद नेता बन रहे हो, ये सब दादागिरी हमारे आगे नहीं चलेगी। इसका मतलब यही है कि जो भी मीडिया आई है हमारे पास, उन्होंने भी बात सुनी है, बाद में वो भी हमारे को समझा के गए कि तुम सब सॉल्व कर लो ये सब बातें। तो हम यही चाहते हैं कि सर आए, संजय सर आए। अब बोल रहे हैं कि वो चंबा घाट में कहीं चंबा गए हुए हैं, तुम ऐसे करो चले जाओ। पहले बोल रहे हैं कि तुम्हारी सैलरी शाम को आएगी, फिर बोल रहे हैं बाद में कि तुम 2 दिन का वेट करो। फिर भी हमारी एक्चुअल सैलरी जो बताई है वो पूरी सैलरी देने के लिए तैयार नहीं है ये। तो हम चाहते हैं कि वो आए और हमारी जो सैलरी है वो उसको पूरी दें। 11 तारीख हो गई है, हमारे को सैलरी दे दें अब। मेरा नाम रिया है और मैं एज एन स्टाफ नर्स डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में वर्क करती हूँ। तो जब से हमने ज्वाइन किया है, जून से ज्वाइन किया है, तो हमें फर्स्टली तो हमें ये नहीं बताया था कि इंसेंटिव इंक्लूडेड है सैलरी में। हमें जो टोटल सैलरी थी वो 16,000 बताई थी, जिसमें इन्होंने हमें PF के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको 2,000 PF कटेगा और आपको इन हैंड सैलरी 14,500 आएगी। हमें इंसेंटिव्स के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे जून मंथ एंड हुआ, जब सैलरी हमें जून मंथ की 19 जुलाई को आई है, तो उस टाइम ये लोग हमें बता रहे हैं कि जो इंसेंटिव्स हैं वो आपका 6,000 है और जो आपकी सैलरी है बेसिक पे है वो आपकी 8,000 है, जो इनको हमें पहले बतानी चाहिए थी। बहुत से स्टाफ हमारे ऐसे हैं जो आउटसाइडर्स हैं, रूम लिया है तो हमें रूम रेंट भी पे करना होता है सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल है सर, फूड का हमें खुद मैनेज करना होता है। तो इन टोटल सर हमें बहुत मुश्किल हो रही है ये सब कुछ पे करने में, हम नहीं कर पा रहे हैं पे। तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे जो भी ये चीज़ें इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें।
सर संजय सर हमारा कॉल पिक नहीं करते, वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। एंड इवन दो हम सुबह से यहाँ पे, ही इज़ नॉट हियर। उनको यहाँ पे होना चाहिए था, हमारी बात सुननी चाहिए थी, तो वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे। हमारी प्रॉब्लम्स हम किससे शेयर करें फिर? देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। धन्यवाद। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।